जिंदगी में चाहे परेशानियां ही परेशानियां हैं, पर फिर भी लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना तो हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं मधुबाला और आज मैं सुनाती हूं आपको एक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है बुराई करने वाले लोग। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। दूर दूर तक लोग उसे जानते थे, उसकी व्यवहार की प्रशंसा भी किया करते थे। एक बार उसने काम से लौटते वक्त कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना। वह उनके पीछे पीछे चला गया। कोई कह रहा था मोहन बड़ा घमंडी है, तो कोई कहने लगा वह तो अच्छा नहीं है और अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करता है। मोहन ने अपनी तारीफ तो बहुत बार सुनी थी, पर बुराई सुनकर सोच में पड़ गया और दुखी हो गया। अब जब भी कोई उसकी तारीफ करता तो उसे लगता कि ये मेरी मजाक बना रहे हैं। ऐसा सोचने से उसमें बहुत बदलाव आ गया। वह बात बात पर गुस्सा करने लगा, लोगों को भी भला बुरा बोल देता था। उसकी पत्नी भी उसके इस बर्ताव से दुखी रहने लगी थी। एक दिन उसने मोहन से इस बात का कारण पूछा, तो मोहन ने उस दिन की सारी घटना उसे कह सुनाई। पत्नी को जब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे, तब वह मोहन के साथ अगले दिन एक सिद्ध महात्मा के पास समाधान हेतु पहुंच गई। मोहन ने कहा, महाराज, लोग सिर्फ मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा ही करते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे लोग फिर से मुझे पसंद करने लगें? महात्मा ने कहा, पुत्र, समस्या तो जटिल है, पर आज रात तुम्हें मेरी कुटिया में ही बितानी पड़ेगी, तभी समस्या का समाधान होगा। तब मोहन पत्नी को घर छोड़कर वापस कुटिया में आ गया। रात को जब वह सोने लगा तो उसने कुटिया के पीछे बड़ा ही शोर सुना। महात्मा बोले, पुत्र, पीछे तालाब है, वहाँ मेंढक बड़े शोर करते हैं। क्या कोई उपाय है जिससे उनसे छुटकारा मिल सके? मोहन बोला, इतना सारा शोर हो रहा है, लगता है हजारों मेंढक हैं वहाँ पर। मैं कल ही उन्हें वहाँ से निकाल दूंगा और इनकी टटर बंद हो जाएगी। पर जब वह अगले दिन तालाब पे गया तो वहाँ पर 10-20 मेंढक ही थे जो टटर करके पूरी रात शोर करते थे। पर महात्मा जी जरा भी विचलित नहीं होते थे। मोहन ने महात्मा जी से कहा, महाराज, ये तो बहुत कम मेंढक हैं, फिर इतना शोर कैसे आ रहा था कुटिया में? महाराज बोले, जैसे कल तुम्हें लगा कि हजारों मेंढक टटर कर रहे थे, पर थे तो ये मुट्ठी भर मेंढक ही। ऐसे ही मुट्ठी भर लोग तुम्हारे गांव में भी थे जो तुम्हारी बुराई करते थे, और तुमने समझ लिया कि सारा गांव तुम्हारी बुराई करता है। पर सच तो ये है कि बुराई करने वाले लोग इन मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। अब मोहन को महात्मा से सीख मिल गई थी कि बुराई करने वाले लोग चंद लोग ही होते हैं, उससे कदापि विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह फिर से पुराना वाला हंसमुख और मेहनतकश किसान बन गया था। तो दोस्तों, अपनी हल्की सी बुराई सुनकर अपना व्यवहार नहीं बदला जाता। जिंदगी तो सकारात्मक विचारों से ही जीनी चाहिए। किसी की बुराई या नकारात्मक बातों के प्रभाव में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बुराई और नकारात्मक विचार रात के अंधेरे में बहुत परेशान करते हैं, पर तभी उसी क्षण हमें सकारात्मक सोच के उजालों से अपना जीवन प्रकाशित कर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।